किसान भाइयों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर आदिश्याम सिंह, डिप्टी पीडी कृषि विभाग उत्तर प्रदेश। मैं जो है आज आपको ये मिट्टी का परीक्षण कराना क्यों ज़रूरी है, मिट्टी का परीक्षण कैसे कराया जाता है, मिट्टी के परीक्षण कराने से हमें क्या सावधानियां रखनी हैं और मिट्टी के परीक्षण करने से क्या लाभ हैं, इत्यादि विषयों पर मैं आपके आज इस वार्ता के द्वारा बताऊंगा। साथियों, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मृदा परीक्षण क्या है। मृदा परीक्षण एक ऐसी विधि है जिसमें हम अपने खेत की मिट्टी का नमूना ले करके और उसमें जो है विभिन्न पोषक तत्वों और एवं इसके अलावा जीवांश, कार्बन, इसके अलावा हमारा आपका पीएच वैल्यू, इन सब चीज़ों को पता करते हैं कि हमारी ज़मीन में इनका क्या स्तर है। तो ये मृदा परीक्षण है। अब मृदा परीक्षण क्यों जरूरी है साथियों? ये इसलिए जरूरी है कि जब हम अपने खेत में विभिन्न फसलों को पैदा करते हैं तो प्रत्येक फसल के द्वारा कुछ न कुछ पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाता है। इस तरह लगातार फसलें लेते रहने से हमारी मृदा में पोषक तत्वों की कमी धीरे धीरे होती जाती है। अब जब हम कोई नई फसल कर रहे हैं तो नई फसल करते समय हमें ये पता करना आवश्यक है कि हमें अमुक फसल के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है और हमारी जमीन में कितने पोषक तत्व उपलब्ध हैं और कितने पोषक तत्व जो हमें और बाहर से अपनी मिट्टी में मिलाने हैं। तो इस चीज को जानने के लिए हमें ये मिट्टी का परीक्षण करवाया जाता है। अब मृदा परीक्षण से हमें क्या क्या पता लगता है? मृदा परीक्षण यानी मिट्टी के नमूने से हमें सबसे पहले तो जैसे हमें उसकी पीएच वैल्यू पता लगती है। पीएच वैल्यू साथियों क्या है? ये हमारी मिट्टी में अम्लता एवं क्षारता को नापता है। साधारणतः जो मिट्टियां जिनकी पीएच मान जो है 7 होता है वो उदासीन मिट्टी होती हैं, और यदि 7 से कम है पीएच मान तो वो मिट्टी जो हमारी अम्लीय मृदाएं होती हैं, और यदि पीएच मान 7 से अधिक है तो वो जो है क्षारीय मिट्टी होती है। हमारी फसलों को, अधिकांश फसलों के लिए पीएच वैल्यू 6 से अगर 7.5 है तो वो फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। तो साथियों, जब हम मिट्टी का परीक्षण करा करके ये पता कर लेते हैं कि हमारी मिट्टी की पीएच मान जैसे 6 और 7.5 के बीच में है तो वो उपयुक्त है। अब यदि हमारी मिट्टी में पता लगा कि मतलब पीएच मान कम है तो फिर हम थोड़ा सा उसको अम्लता को कम करने के लिए मृदा सुधारक डालते हैं, और यदि हमें पता लगा कि हमारा पीएच मान कहीं 7 से अधिक है, क्षारीय मृदा है, तो उन क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए हम उसमें कुछ मृदा सुधारकों को प्रयोग करते हैं। तो ये पीएच मान जो है हमारा मिट्टी के परीक्षण से पता लगता है। दूसरी चीज है हमारा जीवांश कार्बन। जीवांश कार्बन साथियों क्या है? ये जो है मतलब पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़े गले अवशेष, इसके अलावा जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष, ये सारी चीजें जो है मिट्टी में सड़ गल करके एक काली शकल को बना देते हैं जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। इसी को हम जो है जीवांश कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर भी कहते हैं। हमारी जमीन में धीरे धीरे हम जब जीवांश खादों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो किसी तरीके से इनका स्तर जो है धीरे धीरे हमारे मिट्टी में कम होता जा रहा है। एक अच्छी मृदा में मतलब जीवांश कार्बन की मात्रा 0.7 से लेकर के 1 होनी चाहिए, जबकि वर्तमान में हमारी मिट्टियों में अगर हम परीक्षण कराते हैं तो ये जीवांश कार्बन जो है 0.2 से कम आता है। जब हमें पता लगता है कि हमारा जीवांश कार्बन एकदम कम है तो हमें अपनी मिट्टियों में फिर जो है किसी तरीके से जीवांश चीज़ों को, ऑर्गेनिक खादों को या पेड़ पौधों के सड़े गले पत्तियों को और इनको जमीन में मिलाने से ह्यूमस की मात्रा यानी जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। तो दो चीज मतलब हमारा पीएच वैल्यू क्या होती है, जीवांश कार्बन क्या होता है। तीसरा हमारा हम अपनी मिट्टी में ये पता करते हैं कि हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता कितनी है। पोषक तत्व प्राय लगभग 17 पोषक तत्व हमारी पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें से हवा एवं पानी से कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ये 3 पोषक तत्व जो है हमें मिलते हैं हवा एवं पानी से। दूसरे होते हैं मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्वों में हमारी
नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। चूंकि इन पोषक तत्वों की फसल को ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है, इसलिए इनको हम मुख्य पोषक तत्व भी कहते हैं। तीसरा हमारी कैटेगरी जो है वो है द्वितीय पोषक तत्व। द्वितीय पोषक तत्व हमारी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आती है। चूंकि इन पोषक तत्वों की जरूरत हमें थोड़ी सेकेंडरी यानी द्वितीय के रूप में जरूरत पड़ती है, कम थोड़ी जरूरत पड़ती है, इसलिए इनको हम जो है द्वितीय पोषक तत्व या सेकेंडरी एलिमेंट्स भी कहते हैं। शेष जो है हमारे आपके जैसे मैग्नीज, जिंक, आयरन, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम और कैल्शियम, इन पोषक तत्वों की पौधों को कम आवश्यकता में जरूरत पड़ती है, इसलिए इनको सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहते हैं। तो साथियों, जब हम अपने मिट्टी का नमूना लेते हैं तो मिट्टी के नमूना के बाद हम इन विभिन्न परीक्षणों को पता करते हैं। जैसे कि मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, पीएच वैल्यू, जीवांश कार्बन और मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता। अब जैसे हम कभी जरूरत पड़ती है तो मतलब हमें माने जैसे मुख्य पोषक तत्वों की परीक्षण करा लिया, या फिर हमें द्वितीय पोषक तत्वों का परीक्षण करा लिया, या हमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का परीक्षण करा लिया। ये जैसा हमें उचित लगता है वैसा ही हम करते हैं। अब अधिकांश जमीनों में द्वितीय पोषक तत्वों की भी कमी होती जा रही है। मुख्य पोषक तत्वों को तो हम सामान्य तौर पर किसी तरीके से उर्वरकों के द्वारा या अपने उसके जीवांश खादों के द्वारा हम प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इनकी कमी जरूर हमें होती जा रही है। तो ये हमें मिट्टी के परीक्षण से हमें इन चीज़ों की जानकारी हो जाती है, हमारी जमीन में इनका लेवल क्या है। अब ये है कि हम मिट्टी का जैसे परीक्षण कराते हैं तो उस परीक्षण कराने के लिए हमें नमूना कैसे लेना चाहिए। साथियों, नमूना लेने की बहुत सिंपल विधि है कि ये जैसे मान लीजिए हमारा 1 एकड़ का ये खेत है। इस 1 एकड़ के खेत में से हम जो है मेड़ से हट करके और जहाँ मतलब नीची ऊंची जमीन हो, ऐसी जमीन को मतलब जहाँ खाद डला हो, इनको छोड़ करके मतलब हम बीच बीच में से 6 जगह से वी आकार की हम ये शकल जैसे बना लेते हैं, और वी आकार में ये जो है 6 इंची तक की मिट्टी यहाँ से हमने ले ली, और ले करके हमने 6 जगह से इस मिट्टी को जो है हमने इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके अब हम जो है हम इस मिट्टी को जो है 6 किलो मिट्टी को हमने जो है इसको ऐसे करके मिक्स कर लिया, और मिक्स करके जो है अच्छी तरह मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमने ये जो है इस तरह आमने सामने की मिट्टी को इसको हटा देते हैं, और बीच वाली को फिर हम इसी तरह से मिक्स करके गोला बना देते हैं, और गोला बनाने के बाद फिर इसी तरह से आमने सामने की हटा दी, और ये जो है इस तरह ये करते करते हमारी मिट्टी की मात्रा जो है 500 ग्राम रह जाती है। इस 500 ग्राम मिट्टी को जो है हम एक थैली में भरते हैं। उस थैली में भरने के बाद उस थैली में जो है हम उसमें किसान का नाम, पिता का नाम, राजस्व गांव का नाम, खसरा नंबर या खेत की पहचान, कौन सी फसल हमें आगे बोनी है, कौन सी फसल हमारी पीछे बोई गई है, इन सब चीज़ों का डिटेल लिख करके और हम जो अपने मिट्टी के नमूने को जो है हम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में पहुंचा देते हैं। साथियों, यदि हमें किसी तरीके से केवल हमें पीएच वैल्यू का पता करना हो तो पीएच वैल्यू हम अपना घर पर भी पता कर सकते हैं, लेकिन बाकी जीवांश कार्बन और पोषक तत्वों की मात्रा की अगर हमें पता करना है तो इसके लिए हमें अपना नमूना जो है मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजना पड़ेगा। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला साथियों कहाँ है और किसान जो है कहाँ टेस्ट कराए, इसकी जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ। ये सामान्यतः अब उत्तर प्रदेश के तो हर तहसील में एक एक मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित हो गई हैं। जिले पर भी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला हैं और मंडल पर भी हैं। इसके अलावा प्राइवेट भी जैसे टाटा वाले हैं या NFL वाले हैं या कुछ उर्वरक वाली जो कंपनियां हैं उनको भी हम जो है वो भी अपना मृदा परीक्षण टेस्ट करते हैं। तो साथियों, इस तरह हमने अपना नमूना ले करके और हमने जो है अपना उसको लैब से ले जाते हैं। लैब के बाद से हमें जो रिपोर्ट मिलती है और रिपोर्ट में हमारी सारी चीज़ें ये अंकित रहती हैं। तो मेरा आपसे सुझाव है और अनुरोध भी है कि आप जो है इस समय गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में खेत जनरली खाली हैं, तो खाली खेतों में से आप मिट्टी का नमूना लेकर के अपने खेत का परीक्षण अवश्य कराएं और
आगे परीक्षण कराने से हमें अपनी मिट्टी के उपजाऊपन की और हमारे पोषक तत्व और जीवांश, कार्बन, पीएच मान कैसा है, इसकी जानकारी अगर हो जाएगी तो हमें अपनी आगे की रणनीति तय करने में सुविधा रहेगी, जिससे कि हमारा उत्पादन अच्छा होगा। तो साथियों, मुझे ये आशा नहीं विश्वास है कि आपके लिए वार्ता उपयोगी सिद्ध होगी। तो धन्यवाद साथियों।